हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू गणेश एकेडमी लर्निंग ऐप। आज इस वीडियो में जैसे आपने थंबनेल में देखा, डीटीएम सब्जेक्ट्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करने वाला हूं। थर्ड सेमेस्टर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी डिप्लोमा इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट में चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से है ये मैं डिस्कस करने वाला हूं इस वीडियो में। तो वीडियो पूरा देखो। डेफिनेटली जितना इस वीडियो में क्वेश्चंस दूंगा उतना ही क्वेश्चंस करो, परफेक्ट तुम लोग पेपर लिख सकते हो, गारंटी के साथ बता रहा हूँ। पिछले 14 साल से ये सब्जेक्ट सिखा रहा हूँ, काफी एक्सपीरियंस है। वो पूरा एक्सपीरियंस डाल के काफी मेहनत करके आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने निकाले हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स रेफर करके, क्वेश्चन पेपर पैटर्न चेक करके ये सारे क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ये सारे क्वेश्चन अच्छे से देखो, स्क्रीनशॉट निकाल के रखो और इन्हीं क्वेश्चंस को बेटा अच्छे से प्रिपेयर करना। तो चलो शुरू करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ डीटीएम सब्जेक्ट। यस, चैप्टर वाइज जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, राइट। यस, चैप्टर नंबर 1 है आपका, या फिर यूनिट नंबर 1 कह सकते हो, नंबर सिस्टम एंड डिजिटल लॉजिक गेट्स। ओके, इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना चाहिए आपने? सबसे पहले डेफिनेशंस, कुछ डेफिनेशंस है सिलेबस में मेंशन किया और क्वेश्चन पेपर में भी आ रहा है। डिफाइंड बिट, निबल, बाइट, वर्ड, यस और नो, ये 3-4 डेफिनेशन अच्छे से लर्न करके रखना। मैं किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं। आंसर्स ऑलरेडी रेगुलर बैच में जो हमने सिलेबस कंप्लीट किया है, यस वी हैव डिस्कस्ड ऑल दी आंसर्स, और जो आने वाला क्रैश कोर्स है उसमें भी इन सारी चीजों के ऊपर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। जितने भी आईएमपी क्वेश्चंस मैं आपके साथ आज शेयर कर रहा हूं, ये सारे क्वेश्चंस का प्रिपरेशन हम हमारे क्रैश कोर्स में करने वाले हैं। तो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दिया है। जिन स्टूडेंट्स को क्रैश कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, कॉल करो और क्रैश कोर्स का डिटेल टाइम टेबल, ठीक है, आप ऑफिस से पूछ सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन जो इस चैप्टर में पढ़ना चाहिए, कन्वर्जन। एक क्वेश्चन फिक्स आता है कन्वर्जन का, कंफर्म क्वेश्चन आता है कन्वर्जन का। कन्वर्जन ऑफ नंबर, मतलब कोई नंबर बाइनरी में दिया रहेगा, उसको डेसिमल में कन्वर्ट करो, डेसिमल में दिया है उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करो, हेक्साडेसिमल में दिया है उसको ऑक्टल में कन्वर्ट करो। तो ये नंबर का कन्वर्जन कंफर्म एग्जाम में आता ही है। यस, वंस एंड टूज कॉम्प्लीमेंट, स्पेशली बाइनरी नंबर्स का जब एडिशन सब्ट्रैक्शन हम लोग पढ़ते हैं, तो बाइनरी नंबर का एडिशन तो बहुत सिंपल है, बाइनरी नंबर का सब्ट्रैक्शन करने के लिए वंस एंड टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड यूज किया जाता है, उसके ऊपर क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। सिंबल, एक्सप्रेशन एंड ट्रूथ टेबल ऑफ एवरी लॉजिक गेट्स, जितने भी हमारे पास 7 लॉजिक गेट्स है, हर एक का सिंबल, एक्सप्रेशन और ट्रूथ टेबल आना चाहिए। यस, हर एक का बोल रहा हूं मैं, कौन सा पेपर में आएगा मैं बोल नहीं सकता, लेकिन सारे ट्रूथ टेबल का एक्सप्रेशन, सिंबल और ट्रूथ टेबल अच्छे से लर्न करना। यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स, दो लॉजिक गेट्स को यूनिवर्सल लॉजिक गेट बोलते हैं, नैंड गेट एंड नॉर गेट। ये यूनिवर्सल लॉजिक गेट का क्वेश्चन कैसे आता है? यूनिवर्सल लॉजिक गेट का मतलब नैंड एंड नॉर, मैं तुमको अभी भी बताया। इसको यूनिवर्सल लॉजिक गेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि नैंड एंड नॉर गेट यूज करके, नैंड नॉर गेट, ये दो गेट यूज करके हम दूसरा कोई भी गेट हम लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो यही तुमको एग्जाम में पूछते हैं, बोलेंगे डिजाइन बेसिक लॉजिक गेट्स बाय यूजिंग नैंड गेट, डिजाइन एक्सऑर गेट बाय यूजिंग नैंड गेट, डिजाइन एक्सऑर गेट बाय यूजिंग नैंड गेट। तो कोई भी लॉजिक गेट तुम लोग को डिजाइन करने के लिए बोलेंगे बाय यूजिंग नैंड या फिर बाय यूजिंग नॉर, तो ये अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए। स्टेट एंड प्रूव डी मॉर्गन्स थ्योरम, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, दो ट्रूथ टेबल सिंपल स्टेटमेंट्स है, प्रिपेयर करना, एग्जाम में आता है क्वेश्चन। यूजिंग बुलियन लॉज, बराबर, सिंप्लीफाई और प्रूव बुलियन एक्सप्रेशंस, कुछ बुलियन एक्सप्रेशंस दिए जाएंगे, उनको सिंप्लीफाई करना है या फिर प्रूफ, प्रूफ का भी क्वेश्चन आ सकता है, फिर सिंप्लीफाई का भी क्वेश्चन आ सकता है। बुलियन लॉज यूज करके आपको सिंप्लीफाई या फिर प्रूफ करना है। नोट्स में बहुत सारे क्वेश्चन है, अच्छे से देखना, सारे क्वेश्चन नोट्स का प्रैक्टिस करो, गारंटी से उसमें से क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। यूनिट 2, कॉम्बिनेशनल एंड सीक्वेंशियल सर्किट्स। यस, इसमें भी कुछ क्वेश्चंस निकाले मैंने, 6 ही क्वेश्चंस है इसमें। कन्वर्ट इनटू स्टैंडर्ड सॉप एंड पॉस, सॉप मतलब पता है ना, सम ऑफ प्रोडक्ट, पॉस मतलब प्रोडक्ट ऑफ सम। आपको रैंडमली कुछ एक्सप्रेशंस दिए जाएंगे, उन एक्सप्रेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना आना चाहिए। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन ऑफ पॉस एंड सॉप इक्वेशन बाय यूजिंग के मैप, कंफर्म क्वेश्चन है, के मैप यूज करके सिंप्लीफिकेशन करना आना चाहिए। क्लियर, बहुत डिटेल में बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया है हमने रेगुलर बैच में। कोई भी डाउट रहेगा टेंशन मत लो, अभी भी काफी सारा टाइम है, क्रैश कोर्सेस है, अटेंड करो, ज्वाइन करो और समझो कंसेप्ट्स को। नेक्स्ट, डिजाइन हाफ एडर एंड फुल एडर। वैसे सब्ट्रैक्टर भी सिलेबस में है, लेकिन मुझे लगता है कि एडर अच्छे से करना चाहिए, एग्जाम में एडर आ सकता है। कंपेयर कॉम्बिनेशन एंड सीक्वेंशियल सर्किट्स, इन दोनों के बीच का कंपैरिजन। व्हाट इज क्लॉक सिग्नल?
एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रिगरिंग मेथड्स। क्लॉक सिग्नल क्या होता है और डिफरेंट टाइप के ट्रिगरिंग मेथड। सर्किट डायग्राम एंड ट्रूथ टेबल ऑफ एसआर फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप, टी फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप, सबका ट्रूथ टेबल और सर्किट डायग्राम आना चाहिए। क्लियर, यस और नो। तो ये फर्स्ट और सेकंड यूनिट यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। बेटा डीटीएम वाले जो बच्चे, आईटी ब्रांच के बच्चे, तुम्हारा ये सब्जेक्ट जो है ना, इसका सिलेबस बहुत वास्ट है। तुम्हारे जो दोस्त कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहे हैं ना, उन लोग को इस सेमेस्टर में सब्जेक्ट डीटीई है और उनको नेक्स्ट सेमेस्टर में माइक्रो प्रोसेसर है। दो अलग अलग सब्जेक्ट्स है। उन दोनों सब्जेक्ट्स को कंबाइन करके ऑलमोस्ट डबल सिलेबस तुम लोग को इस सब्जेक्ट में पढ़ना है, तो बहुत वास्ट सिलेबस है। यूनिट 1 और यूनिट 2 तुमने अगर ठीक से पढ़ लिया तो समझ लो कि आपने कंप्यूटर वालों का डीटी सब्जेक्ट पूरा पढ़ लिया। यस, इतना वास्ट यूनिट 1 और यूनिट 2 है, लेकिन उसमें भी मैंने कुछ आईएमपी क्वेश्चंस आपके लिए यहाँ पे रखे हैं। सर इसके बाद क्या है, यूनिट नंबर 3 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर 8086। इसमें सबसे पहले फीचर्स लर्न करो। 10-12 फीचर्स नोट्स में दिए, अच्छे से पढ़ना। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ मेमोरी सेगमेंटेशन एंड पाइपलाइनिंग। सेगमेंटेशन एंड पाइपलाइनिंग दोनों में से किसी भी एक के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। सेगमेंटेशन के ऊपर भी आ सकता है, पाइपलाइन के ऊपर भी आ सकता है। और बेटा आंसर्स लिखते समय प्लीज एक बात याद रखना, डायग्राम्स अच्छे से ड्रॉ करो। थ्योरी कोई नहीं पढ़ेगा, डायग्राम दिखना चाहिए अच्छा। तो जितने भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ या फिर इसके पहले डिस्कस किए, डायग्राम्स हर एक का अच्छे से प्रिपेयर करो और डायग्राम अच्छे से बनाने के बाद फिर तुम उसको एक्सप्लेन करो। इज दैट क्लियर? तो मेन डायग्राम आना चाहिए। एक्सप्लेन दी प्रोसेस ऑफ फिजिकल एड्रेस कैलकुलेशन। फिजिकल एड्रेस कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसका फॉर्मूला और पूरा प्रोसेस विद एग्जांपल तुम लोग को एक्सप्लेन करना आना चाहिए। फ्लैग रजिस्टर का फॉर्मेट ड्रॉ करने के लिए आना चाहिए और हर फ्लैग कब सेट होता है, कब रिसेट होता है, ये सब अच्छे से पता होना चाहिए। मैक्सिमम स्लैश मिनिमम लिखा है, मतलब दोनों एक साथ नहीं आएगा। एक तो मैक्सिमम का पूछ सकते हैं, फिर मिनिमम का 6 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। बड़ा डायग्राम है, यस प्रैक्टिस करो अच्छे से। फिर कुछ पिंस है जिनका फंक्शन अच्छे से आना चाहिए। ऐसे तो माइक्रोप्रोसेसर में 40 पिंस है, लेकिन कुछ आईएमपी पिंस जो आपने करने चाहिए। काफी बच्चे इन चीजों को इग्नोर करते हैं, तो लेकिन मैं आपको बताऊंगा कुछ पिंस है, उनको करके जाओ, फायदा होगा, एग्जाम में याद आएगा आपको। यस, एएलई पिन, DT/R बार, M/IO बार, होल्ड पिन, BHE बार पिन, रीसेट पिन, रेडी पिन, इतने पिन तो प्लीज एक बार देख के जाना एग्जाम में। सर नेक्स्ट यूनिट नंबर 4 बेसिक असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। यहाँ से थोड़ा सा असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग का डिस्कशन स्टार्ट होता है इस यूनिट से। अच्छा यूनिट है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट लिस्ट डिफरेंट एड्रेसिंग मोड्स। एड्रेसिंग मोड्स अच्छे से तुम लोग को आना चाहिए, विद एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए। आइडेंटिफाई द एड्रेसिंग मोड्स। हाँ, ये क्वेश्चन एड्रेसिंग मोड के ऊपर एक्स्ट्रा आता है, मतलब आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे, आपको उन इंस्ट्रक्शंस का एड्रेसिंग मोड कौन सा है वो आइडेंटिफाई करना है ना? क्लियर? नोट्स में बहुत सारे क्वेश्चंस दिए इसके ऊपर, सारे क्वेश्चंस करना, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और मैंने इसका ट्रिक भी बताया कि कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है एड्रेसिंग मोड। नेक्स्ट डिफाइन असेंबलर डायरेक्टिव्स। असेंबलर डायरेक्टिव्स क्या होते हैं और कुछ असेंबलर डायरेक्टिव्स आप प्रिपेयर करके रखना। जैसे मैंने यहाँ पे 3-4 डायरेक्टिव्स लिखे हैं, शायद यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है। ये EQ होना चाहिए, DB, EQ, अज्यूम, सेगमेंट, और भी कुछ है, पढ़ लो अच्छे से, लेकिन ये 4 थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, इसलिए बता दिया। इंटरप्रेट द गिवन प्रोग्राम एंड स्पेसिफाई द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग, क्या लिखा है, ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस। ये क्वेश्चन कैसे आता है, आपको छोटा सा प्रोग्राम, मतलब एक 4-5 इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे, वो 4-5 इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होने के बाद क्या आउटपुट आएगा, ऐसा आपको पूछा जाएगा। अगर आपको इंस्ट्रक्शंस का कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग है तो ये आप आउटपुट क्या आएगा ये बता सकते हो। इसके भी काफी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन नोट्स में है, अच्छे से प्रिपेयर करना है। ओके, और उसके बाद लास्ट में कभी कभी इंस्ट्रक्शन, सेपरेट इंस्ट्रक्शंस भी हमें एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो कुछ इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपके लिए। ट्रांसलेट इंस्ट्रक्शन, एक्सचेंज इंस्ट्रक्शन, ADC, DA, IML, AM इंस्ट्रक्शन, STCA, शिफ्ट, रोटेट इंस्ट्रक्शंस, जंप एंड कॉल इंस्ट्रक्शंस, ये सारे इंस्ट्रक्शंस अच्छे से प्रिपेयर करो। नोट्स में एकदम बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया है। क्लियर? यस। इसके बाद आता है यूनिट नंबर 5, जिसमें हमें प्रोग्राम्स डिस्कस करने हैं। असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग यूजिंग लूप एंड ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन, ऐसा कुछ यूनिट का नाम है। इसमें इतने सारे प्रोग्राम्स आपको करने हैं। सिलेबस देखोगे तो सिलेबस में भी आपको क्लियरली मेंशन किया है कि ये सारे प्रोग्राम्स आपको करने हैं। एडिशन सब्ट्रैक्शन के प्रोग्राम्स, एडिशन सब्ट्रैक्शन आपको हेक्साडेसिमल नंबर्स एज वेल एज BCD नंबर्स दोनों का आना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के प्रोग्राम्स काफी इंटरेस्टिंग है, ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के प्रोग्राम्स का वीडियो है अपना। स्मॉलेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, यस वेरी इंपॉर्टेंट। अपर केस टू लोअर केस कन्वर्जन करना आना चाहिए। उसके बाद लोअर केस टू अपर केस कन्वर्जन करने के लिए प्रोग्राम आना चाहिए। लास्ट में कन्वर्जन BCD टू हेक्स एंड हेक्स टू BCD। बेटा इतने क्वेश्चंस परफेक्ट करके रखो,
गारंटी से बोलता हूं पूरा पेपर, गारंटी से बोल रहा हूं पूरा पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो, बस इतना अच्छे से करो। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है लाइक करो, कमेंट करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। फॉर कंप्लीट कोर्स डाउनलोड गणेश एकेडमी ई लर्निंग ऐप। फॉर फ्यूचर अपडेट्स हिट द बेल आइकन। थैंक यू।